Hello everyone. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 4th maths which is building with bricks. इस वीडियो में ये चैप्टर आपको NCERT से एक्सप्लेन किया जाएगा, प्लस जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, चैप्टर नंबर 1, बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। आपको जागृति के स्कूल में एक ब्रिक्स का, ब्रिक मतलब होता है ईंट, ईंटों का एक पैटर्न दिया गया है। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, वहाँ पे एक लड़की रहती है जागृति, उसके स्कूल की एक सच्ची कहानी है जो आपको नीचे बताई जा रही है। व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड, जब स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, there was a plan to make brick pattern on the floor and walls। तो ये डिसाइड हुआ, ये प्लान किया गया कि फ्लोर के ऊपर यानी कि फर्श के ऊपर, नीचे जमीन पे और वॉल्स पे, दीवारों पे ब्रिक्स के ईंटों के कुछ पैटर्न्स बनाए जाएंगे। जमाल, कालू एंड पीआर वर द मेसन फॉर द ब्रिक वर्क। ये तीन आपको वहाँ के जो मिस्त्री थे जो काम कर रहे थे उनके नाम भी दिए हुए हैं, जमाल, कालू और पीआर। They wanted to get new ideas for the school building। उन्हें स्कूल बिल्डिंग के लिए कुछ नए आइडियाज चाहिए थे। So they took their other friends to see the old tomb of मुर्शीद कुली खान। इसलिए वो मुर्शीद कुली खान का जो टॉम था, एक उनका जो मकबरा बोलते हैं इसको, मकबरा था, उसको देखने के लिए वो गए। नीचे आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई, ये देखिए, ये है मुर्शीद कुली खान का टॉम। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटिफुल ब्रिक पैटर्न्स। ये जो बिल्डिंग है मुर्शीद कुली खान का जो टॉम है, इसकी एक यहाँ पर स्पेशलिटी आपको बताई हुई है कि ये जो इसका जो फ्लोर है उसमें लगभग 2000 बहुत ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स हैं। इसलिए शायद वो वहाँ पर देखने के लिए गए होंगे ताकि उनको कुछ आइडिया मिल जाए कैसे पैटर्न्स वो स्कूल में बनाएंगे। दीज वर मेड बाय मेसन लॉन्ग बैक। और ये जो पैटर्न्स है ये बहुत पहले, ये मकबरा जो है, टॉम जो है वो बना होगा उस टाइम वहाँ के मेसन ने बहुत पहले ये बनाए थे, अबाउट 300 ईयर्स अगो, लगभग 300 साल पहले। देखिए आपको यहाँ पर दिखाए भी हुए हैं कुछ पैटर्न्स। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन द 5 फ्लोर पैटर्न्स। 5 फ्लोर पैटर्न्स दिखाए हुए हैं। देखिए किस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज किया गया है। यहाँ पर पहले ऐसे, देन इस तरीके से। नेक्स्ट सेकेंड पैटर्न है आपका ये, यहाँ पर चारों कुछ जो ईंटें हैं वो ऐसे लगाई हुई है और बीच में वही पैटर्न जो पहले था बनाया हुआ है, सेकंड पैटर्न। थर्ड इज दिस, ये देखिए कितने अच्छे से बनाया हुआ है। फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ इज दिस। ओके, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा फ्लोर पैटर्न इन पांचों में से सबसे अच्छा लगा? नंबर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, जो भी आपको अच्छा लगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एक पैटर्न का नाम लिखना है। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? क्या आपने कभी ऐसे पैटर्न देखे हैं? तो देखे होंगे अगर आप कभी किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करने गए हो या फिर विलेजेस में जहाँ पर जो ब्रिक्स है वो क्लियर दिखाई देती है। कई बार मेसन जो है बड़े ब्यूटीफुल पैटर्न्स बना देते हैं। अगर देखें तो यस लिख दीजिए। बाई चांस अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल पैटर्न नहीं देखे ईंटों के तो आप नो भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है। द मेसन केम बैक एक्साइटेड। तो मेसन इतने सारे ब्रिक के पैटर्न को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। जमाल सेड, जमाल कहते हैं, आह, In those days they had made so many interesting brick patterns। उस टाइम पर भी उन्होंने कितने इंटरेस्टिंग ब्रिक के पैटर्न्स बनाए हैं। We had forgotten these। हम तो इन्हें भूल ही गए थे। Let us make some nice design on the floor of the school। चलो अब हम स्कूल के फ्लोर पे कुछ अच्छे से डिजाइन बनाते हैं। Each mason made a different brick pattern। जो हर एक मेसन ने अलग अलग ब्रिक के पैटर्न बनाए। The school is proud to have such a beautiful building। और स्कूल बहुत प्राउड है अपने आप में, इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो बन गई है उनकी अभी। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट। बच्चे जो है गाना गाते हैं उन ब्रिक के पैटर्न पर बैठकर, प्ले करते हैं। एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न देमसेल्व्स। और अपने आप भी उन पैटर्न्स को देखे कुछ नए नए पैटर्न बनाते हैं, सोचते हैं। ये देखिए वहाँ का एक स्कूल की बिल्डिंग का आपको एक पिक्चर दी हुई है, अलग अलग पैटर्न है सभी। आई एम श्योर दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको ये डिटेल में भी दिए हुए हैं, ABCD। ये देखिए अलग अलग पैटर्न्स हैं।
ये जिगजैग करके बनाया हुआ है। फिर ये कुछ सीधी ईंटें, कुछ आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली रखी हुई है, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग जिसको आप बोलते थे। बीच में एक बहुत पतली ब्रिक्स काट के एक सर्कल बनाया हुआ है, चारों तरफ फिर सर्कुलर उसमें फ्लावर का डिजाइन इसको दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्रॉस बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कितनी छोटी ईंटें करके बिल्कुल सर्कुलर उसमें डिजाइन में रखा हुआ है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन है, विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल। इनमें से कौन सा पैटर्न है जो सर्कल में बना हुआ है, बिल्कुल दैट इज जे। पैटर्न जे जो है इसमें सर्कल है जे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। इनमें से किस किस पैटर्न में आप मिरर हाफ ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मिरर हाफ आई थिंक काफी में हो जाएगा, शुरू से शुरू करते हैं। इसमें मिरर हाफ हो जाएगा अगर आप यहाँ पे रखें इसको। देखिए अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं ऐसे, तो जैसी ईंटें इधर है बिल्कुल सेम ही डिजाइन इधर भी है। इसमें भी मिरर हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर से लाइएगा लेकिन लाइन को लाइक दिस। वेट सॉरी, बिल्कुल हाफ से ऐसे। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर भी मिरर हाफ हो सकता है। यहाँ से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेंटर से। नेक्स्ट इसका मिरर हाफ ऐसे होगा, इसका मिरर हाफ, देन दिस, देन सभी में ही हो जाएगा आई थिंक मिरर हाफ की अगर हम बात करें। दिस, बिल्कुल सेंटर से। तो इन सभी पैटर्न्स का मिरर हाफ यानी कि हाफ आपको ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। अब आपको कुछ नए फ्लोर पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। अब आपको ब्रिक को ड्रॉ करना बताया हुआ है। दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। ये एक ही ब्रिक की दो फोटोज हैं। ब्रिक आप जानते हैं एक 3D शेप है। 3D शेप को आप जितने एंगल से देखेंगे आपको अलग दिखाई देगी। ये आपने बिल्कुल फ्रंट व्यू इसका देखा है, ये साइड व्यू है जहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर का अपर पार्ट और ये साइड पार्ट भी दिख रहा है। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस। इस वाली फोटो में आपको सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे रहा है, बैक से ये आपको ब्रिक दिखाई हुई है ऑफ द ब्रिक। इन दी अदर वी कैन सी 3 फेसेस। यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। जिस फोटो में तीनों फेसेस दिख रहे हैं उसको सर्कल करिए। तो ये फोटो है, इसको आप सर्कल कर देंगे। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। एक ब्रिक में टोटल कितने फेसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ब्रिक में होते हैं 6 फेसेस। ओके नेक्स्ट इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या कोई भी फेस स्क्वायर होता है। 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, कोई भी स्क्वायर नहीं होता। नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। स्मॉलेस्ट फेस ये वाला होता है जो साइड व्यू होता है इसका, ये आप ड्रॉ कर देंगे ऐसे। यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट फेस होता है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। इनमें से कौन सा एक ब्रिक का फेस हो सकता है, उसमें टिक मार्क करिए। ब्रिक ऐसी कहीं से नहीं दिखती, ऐसी भी नहीं दिखती। ये बिल्कुल हो सकता है साइड से, ये नहीं हो सकता ब्रिक का क्योंकि ये बिल्कुल आपका स्क्वायर शेप में है। ये भी नहीं हो सकता, नॉट दिस। ये हो सकता है अगर कोई छोटी ब्रिक हो तो देखने में ऐसी वो लग सकती है। तो इन दोनों के आप ऊपर आप टिक कर देंगे 1 और 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइंग ऑफ द ब्रिक, मार्क टिक। इनमें से कौन सा ब्रिक की ड्राइंग है उस पर टिक करिए। ये एक ब्रिक की ड्राइंग है आपकी। ओके नेक्स्ट, मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेस। इस बॉक्स की, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स ऐसा होता है, इसके आपको 3 फेसेस ड्रॉ, इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है कि आपको इसके 3 फेसेस दिखाई दे। तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके इस तरीके से हमें इसके 3 फेसेस दिख रहे हैं, ऊपर से, साइड से और फ्रंट से। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेस। क्या आप एक ब्रिक की फोटो ऐसे बना सकते हैं कि आपको 4 फेसेस दिखाई दे एक ही बार में, एक ही पिक्चर में 4 फेस दिखने चाहिए। आंसर विल बी नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक बार में आप सिर्फ 3 ही फेसेस देख सकते हैं। ओके आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। एक दीवार जो नहीं गिरेगी। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद द ब्रिक एंड मेकिंग देयर वॉल। एक दिन मुनिया और जैनब जो है वो खेल रही थी ईंटों से और उन्होंने अपनी दीवार बनाई। ईच मेक अ डिफरेंट वॉल। जैनब ने ऐसी वॉल बनाई, मुनिया ने ऐसी वॉल बनाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है, जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। जैनब कहती है कि उसकी जो दीवार है वो आसानी से गिरेगी नहीं। मेसन टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। मेसन भी बिल्कुल ऐसे नहीं रखते। अगर आप किसी बिल्डिंग की किसी दीवार का पैटर्न देखेंगे तो वो भी ऐसे ही रखते हैं। पहले 2 ब्रिक्स रखेंगे, उनके बीच में ऊपर तीसरी ब्रिक रखेंगे। ओके एंड लाइक दिस। तो एज मुनिया हैज डन, जैसे कि मुनिया ने किया है, ऐसा नहीं मेसन करते हैं।
व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। ये क्वेश्चन आता है, आपको दो पिक्चर दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए ये वाली वॉल स्ट्रॉन्गर है, दिस वन, बिकॉज रीजन क्या है और इसका, ये जो दूसरी वाली वॉल है अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ से बिल्कुल आप इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर आएगा ये यहाँ से टूट जाएगी, क्योंकि सभी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर इस ईंट का ब्रेकिंग पॉइंट ये है, इसके ऊपर और नीचे पूरी ईंटें हैं। अगर आप इसको यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ईंट को बीच से तोड़ना बहुत मुश्किल है, ये जोड़ आसानी से टूट जाता है ना। और अगर यहाँ से यहाँ पे आप प्रेशर लगाएंगे तो पूरा ये जो जोड़ है आपका, जहाँ पे आपने सीमेंट या फिर जिस भी चीज से, मिट्टी से इसको जोड़ा हुआ है, वो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये इजीली ब्रेकेबल है, जबकि ये स्ट्रॉन्गर है। तो मतलब ज़ैनब की जो वॉल है, विच वॉल इज स्ट्रॉन्गर, आप लिखेंगे ज़ैनब की। लुक फॉर वॉल वेयर यू सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। अब आपको कुछ ऐसी वॉल्स ढूंढिए जिसमें अलग अलग ब्रिक पैटर्न्स आपको दिखाई दें। डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, ये देखिए आपको, ये तो बहुत ही कॉमन वॉल पैटर्न है, आपने जरूर देखा होगा, लाइक दिस एंड दिस। हियर आर सम फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल। यहाँ पर आपको 3 तरीके की ब्रिक वॉल दी हुई है। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक आर प्लेस्ड। क्या आपको पता लग रहा है कि किस डिफरेंट तरीकों से कैसे जो ब्रिक्स हैं उनको रखा गया है। देखिए तीनों में डिफरेंस अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक बड़ी ईंट है, इसके साइड में एक ईंट को बहुत छोटी रखी गई है, अपसाइड डाउन करके साइड के फेस से, फिर बड़ी छोटी एंड ऑल। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे ये फेस है और यहाँ पे उसको फ्लैट करके ही रखा गया है, बहुत पतली ईंट नहीं रखी गई है। ये बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें एक पूरा जो है इन्होंने बड़ी ईंट, बड़ी ईंट, बड़ी ईंट, ऊपर सारी छोटी है, छोटी 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 छोटी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, एक लाइन में सारी बड़ी ईंटें रखी हुई है, एक को मतलब बड़ी साइड से, लॉन्गर साइड से, और एक में छोटी रखी हुई है। यहाँ पे बड़ी छोटी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी, ऐसे रखा हुआ है एक लाइन में। ओके, तो ये डिफरेंस है इनके पैटर्न में। अब आपको फोटोज को मैच करना है करेक्ट ड्राइंग से। ये वाली कौन सी है? ये वाली ये है। ये कौन सी है जिसमें एक तरफ एक बार बड़ी एक बार छोटी, एक बार बड़ी एक बार छोटी, एक लाइन में? ये। और ये है ये वाली, इसमें पहले एक बार सारी छोटी है, एक बार सारी बड़ी है, फिर छोटी, फिर बड़ी। ओके, होपफुली ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा हो कि क्या किस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीकों से अरेंज किया है इन्हें। आगे आते हैं, लुकिंग थ्रू अ ब्रिक ऑफ जाली। ये एक जाली है, यहाँ पर ब्रिक जाली, ईंटों की बनी हुई जाली, उसमें देखते हैं। द मेसन हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल। ये देखिए जागृति की स्कूल में आपको अलग अलग जाली के पैटर्न भी दिए हुए हैं। वॉल के बीच में जो पीकिंग के लिए, बाहर देखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, उसे जाली कहते हैं। ये दीवार देखिए बिल्कुल सीधी भी हो सकती थी ऐसे, यहाँ पर अगर ईंटें लगा देते जगह ही ना होती, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ दी गई, इसको जाली कहा जाता है। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ये पैटर्न है जाली का। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन द पिक्चर। आपको ये जो ऊपर 2 पिक्चर दी हुई है, इसमें कितने टाइप के जाली पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं? इसमें यहाँ अगर आप देखेंगे ये पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है, ये डिफरेंट है, 2 लाइन ऐसे जा रही है, 2 ऐसे 2 ऐसे, और ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि 3 पैटर्न्स तो यहीं पर है, तीनों इसमें अलग अलग। तो 3 पैटर्न्स यहाँ हो गए। 4th पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अलग है इसमें और इसमें, और एक पैटर्न आपका यहाँ पर है। तो आई थिंक 4 पैटर्न्स है, ये तो नीचे वाला रिपीटेड है। सो देयर आर 4 पैटर्न्स। हमें यहाँ पर 4 टाइप के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो अभी इस चैप्टर को इतना ही करते हैं। अच्छा, एक और जाली का क्वेश्चन है। दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। यहाँ पे एक और ड्राइंग आपको जाली की दी हुई है। ये ब्रिक्स जो है ये कलर कर दिया गया है, और जो जाली वाला है उसको खाली रख छोड़ दिया गया है। नाउ कलर्स सम ब्रिक रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो। नीचे एक वॉल दी हुई है, कुछ ब्रिक्स को रेड कलर करिए और कुछ जाली उसमें छोड़ दीजिए। जाली का पैटर्न हम लोग देख चुके थे इसमें। नेक्स्ट है, कैन यू सी द विंडो। आपको यहाँ पर ये विंडो दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं झरोखा इन द फोटो ऑफ द स्कूल। ये स्कूल की ही एक पिक्चर ली गई है विंडो की, झरोखा की। झरोखा जो क्रिएट किया जाता है ब्रिक्स के थ्रू ही, ब्रिक्स यहाँ पर नहीं लगाई गई है, इसको खाली छोड़ दिया गया है, जिससे ये एक विंडो जैसा लुक दे रहा है। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन शेड इट ब्लैक। अब आपको क्या करना है, ब्लैक कलर चूज करिए, और यहाँ पर जिस भी उसमें आपको आप चाहते हैं कि ये खाली छोड़ा जाए, वहाँ पे आप विंडो क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आप ब्लैक से ऐसे कलर कर देंगे जिससे कि वो लगे कि ये खाली है, यहाँ पर ब्रिक नहीं है। ओके, इस तरीके से आप अपना एक झरोखे का पैटर्न यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। ये आपको जो जाली यहाँ पर दिख रही है, ये एक केरला की लाइब्रेरी की बिल्डिंग की है। ये देखिए कितने क्रिएटिवली ये बनाई गई है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक इज यूज टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। देखिए किस तरीके से
जो एज है एक ब्रिक की बाहर की तरफ निकाल के, ये तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा बाहर की तरफ वो करके एक ट्रायंगल शेप यहाँ पे दी गई, आप ये देख रहे हैं ट्रायंगल की तरह बाहर निकाला गया। तो बहुत क्रिएटिविटी इसमें दिखाई गई है जिससे कि ये ब्यूटीफुल लगे। हैव यू सीन ब्रिक दैट लुक लाइक ट्रायंगल? क्या आपने ब्रिक देखी है जो ट्रायंगल जैसी दिखती हो? कई बार आपने देखा होगा ये जो फ्लावर बेड बनाते हैं उसमें चारों तरफ इस तरीके से ब्रिक्स को फिक्स कर दिया जाता है, तो वो ऊपर ट्रायंगल की शेप में बाहर दिखती है, बाकी वो अंदर होती है आपके अर्थ के, जमीन के अंदर। लुक एट द ब्रिक अराउंड द ट्री इन दिस प्लांट। इस प्लांट के चारों तरफ जो ब्रिक्स लगाई गई है उनको आप ध्यान से देखेंगे। डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो? आपको इस फोटो में आर्क दिखाई दे रही है, ये देखिए जरोखा, ये जो यहाँ पे आपको जाली दी हुई है इसके ऊपर ये जो है इसको आर्क कहते हैं। दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। ये फैजाबाद के एक स्कूल की पिक्चर है। फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। अब आपको अपने चारों तरफ कुछ और आर्क्स ढूंढनी है और उनको यहाँ पर ड्रॉ करना है। हैव यू सीन आर्क्स इन ब्रिजेस? क्या आपने ब्रिजेस में आर्क्स देखे? देखिए जब आप किसी उसके नीचे से जाते हैं तो ये जो है आपकी शेप, इसे आर्क कहते हैं। एक सर्कल का जो पार्ट होता है उसे वैसे भी आर्क कहा जाता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इसको। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क? और कहाँ पर आपने ऐसी आर्क देखी है? तो अगर आपने कोई रिवर का ब्रिज देखा हो, ऑन अ रिवर्स ब्रिज, वो उसके वहां पर एक आर्क होती है। फिर कहीं और अगर आपने देखी हो ऐसी आर्क, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्पेशल आर्क। अब देखिए आर्क वैसे तो हमने यूं ही देखी थी, बिल्कुल थोड़ा सर्कल का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्पेशल तरीके से उसको बनाया गया है यहाँ पे डिजाइन करके। इन दिस फोटो फ्रॉम ओरका, ये ओरछा की एक फोटो है ये। सी हाउ द आर्क इज मेड। देखिए आर्क कैसे बनी है। इट इज अ नाइस नेम। इसका एक बहुत अच्छा नाम भी है और नाम है घूंघट वाली मेहराब, द आर्क्स विद अ वेल। एक आर्क जिसमें कि घूंघट लगा हो, घूंघट वाली मेहराब इसका नाम रखा गया है। Isn't the जाली ऑफ द विंडो ब्यूटिफुल? यहाँ पे जो विंडो की जाली है देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। Of course it is very beautiful. It is made of thin bricks. ये किसी वायर से या फिर जो आपके यहाँ पे जो विंडो होती है लोहे से नहीं बना, ये बहुत पतली पतली ब्रिक्स से ही बना हुआ है। Have you ever seen thin bricks? Look around. क्या आपने कोई पतली ईंटें देखी है? अपने चारों तरफ आप देखिए और ढूंढने की कोशिश करिए। ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, अगर आप कभी विलेजेस में जाते हैं कोई पुराना घर आपको देखने को मिलेगा तो ये सब चीज़ें आर्क्स, जाली और झरोखे ये आपको ज़रूर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जमाल एंड कालू द मेसन ऑफ जागृति स्कूल सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स यूज्ड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक। जमाल और कालू बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो अलग अलग टाइप के ब्रिक्स यूज़ करते थे। सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो। देखिए आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई भी है कुछ बहुत जो थिन, बहुत पतली ब्रिक्स हैं, कुछ नॉर्मल जो आपके यहाँ की साइज़ की होती है, कुछ बहुत लंबी है और बहुत थिन है। ये अलग अलग टाइप के ब्रिक्स। और ये देखिए यहाँ पर इसमें कुछ डिज़ाइन वाली ब्रिक्स भी है, वो यूज़ करते थे। विच ऑफ द ब्रिक हैव कर्व्ड एजेस? इनमें से कौन सी वो ब्रिक है जिसके एजेस जो है वो कर्व्ड हैं? तो ये वाली वो ब्रिक्स हैं जिनके एज जो है वो थोड़े से कर्व्ड हैं। हाउ मैनी फेस डू यू सी इन द ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? जो सबसे लंबी ब्रिक है उसका कितना फेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इसका सिर्फ एक ही फेस दिख रहा है, ये सिर्फ ऊपर से ही दिख रही है, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लैरिटी है नहीं, तो यहाँ पे ओनली वन फेस। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? क्या कोई ऐसी ब्रिक होती है जिसमें 6 से ज़्यादा फेस हो? 6 से ज़्यादा फेस ब्रिक में नहीं होते, सो आंसर इज नो। एक ब्रिक में 6 फेसेस होते हैं। फाइंड आउट, पता करिए द साइज ऑफ ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइजेस? आपने अलग अलग साइज की ब्रिक देखी होगी। टेक वन ब्रिक, कोई एक ब्रिक ले लीजिए, उसको मेजर करिए, आपको खुद करना है। हाउ लॉन्ग इज इट? ये कितनी लंबी थी? लगभग 10 इंचेस की एक ब्रिक होती है। वाइड विड्थ की बात करें तो 4.5 की होती है। हाउ हाई? हाइट की अगर बात करें तो 3 इंचेस इसकी हाइट होती है। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ 1 मीटर लॉन्ग वॉल। मुनिया जो है एक 1 मीटर की लंबी वॉल बनाना चाहती है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? लगभग कितनी ब्रिक्स उसको एक लाइन में पुट करनी पड़ेगी? 1 मीटर में अप्रॉक्स 39-40 इंचेस होते हैं, तो आई थिंक 4 ब्रिक्स काफ़ी होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक एंड ब्रिजेस, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड। वो एक ऐसे भट्टी के पास रहते हैं जहाँ पर ब्रिक्स बनती है, आपने ये देखा भी होगा। कैन यू सी हाउ हाई द चिमनी हेयर? आप देख रहे हैं कि कितनी जो चिमनी है यहाँ पर कितनी बड़ी है। ये लगभग कितनी बड़ी होगी? आपको गेस करने के लिए पूछा गया है यहाँ पर कि ये 5 मीटर होगी, 15 मीटर या 50 मीटर। तो आप देखेंगे बहुत बड़ी होती है, तो आई थिंक अप्रॉक्स 50 मीटर होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ताकि जो धुआं है वो ऊपर रहे, नीचे होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी यहाँ पर। गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट पैटर्न्स ऑफ ब्रिक। गणेश और साहिबा को ब्रिक्स के पैटर्न देखना बहुत अच्छा लगता था।
पैटर्न्स ऑफ ब्रिक इन लॉन्ग लाइन केप्ट टू ड्राई, जो कि बाहर सूखने के लिए रखी हुई थी बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में. दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, उन्होंने ये भी देखा ब्रिक्स कैसे बनती है. हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न, यहाँ पर ब्रिक जो किल्न थी उससे कुछ पिक्चर्स दी गई है. दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, लेकिन ये आगे पीछे हो गई है. लुक देम केयरफुली और करेक्ट ऑर्डर लिखिए, इनको ध्यान से देखिए और सही ऑर्डर बताइए कैसे जो ब्रिक बनती है उसका सही ऑर्डर क्या है. सबसे पहले तो जो अर्थ है उसको डग आउट किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है. तो सबसे पहला स्टेप ये है आपका. उसके बाद इसमें उसको रखा जाता है, जो ये सांचा होता है जिसमें प्लेस किया जाता है. तो दूसरा स्टेप ये है आपका. उसके बाद उसको उल्टा करके यहाँ पर रखा जाता है शेप में, और फिर उनको जब थोड़ा सूख जाती है के ऊपर रख दिया जाता है सूखने के लिए, और फिर किल्न में उनको भट्टी में पकाया जाता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सही स्टेप्स अगर हमें बताने हैं तो ये है CDBA. ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको CDBA. ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं. हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ, सॉइल से कैसे मतलब ब्रिक बनाई जाती है. लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप में आप इसको डिस्कस करेंगे. हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न, क्या आपने कभी कोई ईंटों की भट्टी देखी है. डू यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर, क्या आप सोच सकते हैं कि लगभग कितनी वहाँ पर ब्रिक्स रखी जाती होगी. आई थिंक 1 लाख अराउंड, बहुत ब्रिक्स होती है, लाख, अप्रॉक्स 1 लाख. देर आर मैनी ब्रिक्स किल्न इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी ब्रिक्स की जो किल्न है वो है थाउजेंड्स ऑफ देम, कई हजारों हैं. मोर देन 100,000. कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज. 100,000 कितना बड़ा नंबर हो सकता है. दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख. 100,000 को हम लोग 1 लाख कहते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 1 और पीछे 5 zeros, 1s, 10s, 100,000, 10,000. 10,000 तक आपने 3rd क्लास में पढ़ा था, अब आप lakhs तक पढ़ेंगे. दिस इज 1 लाख. फाइंड आउट, लुक एट द फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक. ये ट्रक जो है लगभग कितनी ब्रिक्स जो है वो कैरी कर सकता है. अराउंड 3,000 to 4,000 ब्रिक्स एक ट्रक कैरी कर सकता है एक बार में. ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम दिस ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक. उसके बाद आप ट्रक ड्राइवर से भी ये पता कर सकते हैं. फिर कुछ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है आपके. भजन बाइज ब्रिक, भजन ने ब्रिक्स खरीदी. भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, भजन जो है वो ब्रिक्स खरीदने के लिए जाता है. गिव द प्राइस वॉज गिवन 1,000 फॉर 1,000 ब्रिक्स. जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो एक ब्रिक का रेट नहीं होता, वो 1,000 ब्रिक्स का रेट बताते हैं कि 1,000 ब्रिक्स जो है वो कितने की है. लेकिन अलग अलग प्राइजेस हैं. देखिए पुरानी ब्रिक्स अगर आप लेंगे, पुरानी ईंटें, तो 1,000 ब्रिक्स आपको 1200 में मिल जाएगी. अगर आप नई लेंगे इंतापुर से तो आपको 1800 मिलेगी. 1800 में मिलेगी 1,000 ब्रिक्स. अगर आप नई लेंगे ब्रिकाबाद से तो फिर 2,000 की मिलेगी. ये हो सकता है इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो या ज़्यादा मजबूत हो. भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. उसने कहा कि मैं ब्रिकाबाद से ही लूंगा, नई ब्रिक्स लूंगा. ही बॉट 3,000 ब्रिक्स. हाउ मच ही हैज टू पे, उसने 3,000 ब्रिक्स ली. 1,000 ब्रिक्स 2,000 की है तो 3,000 कितने की हो जाएगी, यानी कि ट्रिपल चाहिए तो वो 3 गुना ही उसको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि 6,000. तो यहाँ पर आप लिखेंगे ₹6,000 की हो जाएगी. 2,000, 2,000 एंड 2,000. गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स. अगर वो 500 पुरानी ब्रिक्स ले तो कितनी उसको अमाउंट देना पड़ेगा. 1000 ब्रिक्स है 1200 की, ओल्ड ब्रिक्स की बात कर रहे हैं. 500 मतलब 1000 की आधी, तो 1200 के आधे ही रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि ₹600. डू दिस विदाउट राइटिंग, ये आपको ओरली ही सॉल्व करना था. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो सब हम लोग वर्कशीट में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम.